है सो इंसना, सगल तरवर की छां दिन है। इसी तरह तेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, अज है कल का भरोसा कोई नहीं। कुछ ऐसे भी बेचारे बच्चे हुए ने जो पूरा बचपन नहीं हो, कुछ साल ने जवानी के कुछ सीमा है साल है, फिर बुजुर्गी विच बंदा पै जाता ओहदे कोई साल नहीं, कुछ सीमित समा है। जो भी पैदा होया उसका नाश होएगा, अज नहीं ते कल, कल नहीं ते परसों। जीवन के तीन स्टेज हैं, जिंदगी बाल जवानी और बिरध फुन। बचपन गुजर गया ते जवानी ते मान ना करी, क्योंकि बचपन तो गुजारिया नहीं गुजर गया। इत्थे हो रहा है, इत्थे कुदरत के मुताबिक असीं गुजर रहे हैं, असीं गुजार नहीं रहे। जिवें साडा बचपन बीत गया पर असीं बिताया नहीं, उत्ते कुदरत ने गुजार दिता, गुजर गया। जिवें कोई जवानी तो हट के बुजुर्गी विच पैंदा है कि इंज कहिए भी उसने जवानी गुजार दी, नहीं जवानी असीं गुजारना ते नहीं चाहते सा, पर वो गुजर गई वक्त की करवट। जिवें हजूर आखदे ने रुख की शाम वो करवट लैंदी रहती है, बदलती रहती है। इसी तरह अज बचपन कल जवानी परसों बुढ़ेपा ते उस तो अगे कुछ भी नहीं। देख फरीदा जे किया हे बचपन, फिर केस दाढ़ी अवाल आए, केस आए वो काले सी, पर वक्त पाके वो भूर भूर का संस्कृत अर्थ चिट्टे सफेद सफेद। वक्त पाके वो दाढ़ी हुई भूर भाव के चिट्टी हो गई, दे पूरे काले सन बंके, पर वक्त ने करवट लई ये चिट्टे हो गए। इसका मतलब है कि तेरा जीवन हुण आखिरी पड़ा है। ये सानू संकेत देते, इसका एक मैसेज है कि हे मनुख, कदे तेरे ते बचपन सी, कदे जवानी विच काले वाल सन, सिर ते दाढ़ी दे हुण चिट्टे हो गए ने। इहदा संकेत है, इहदा मैसेज है कि हुण तेरा जिंदगी का आखिरी पड़ा है। इस तो अगे जीवन नहीं, इस तो अगे शरीर मिट्टी की ढेर, इस तो अगे जिंदगी नहीं है, मिट्टी की ढेर। बाबा फरीद साहब कबरां दे कोल दी गुजर रहे सन, आत्मदर्शी सन। उन्हां दी कन्नां विच एक आवाज़ पई, भाव के कब्र भूमि से बाबा फरीद कोल दी गुजरे ते उन्हां दी कन्नां विच कुछ आवाज़ पई। की आवाज़? धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी विच दर्ज है, फरीदा गोर निमानी सट करे ने करया कर आओ, सर पर बैठे आवना मरन ना डरिया। हुण इसका अर्थ करिए, क्योंकि फारसी दे अल्लाह दा मतलब मिट्टी, कब्रां दी मिट्टी। सट इनवाइट सदा देंदी, सट करे तेनू बुलाउंदी पई है, कौन? कब्रां दी मिट्टी। ने करया, ने करया दा मतलब जिहड़ा घर तो बाकी हो जाए। भावें ये जिहड़ा महल है, ये मंदिर है जिहदे विच असीं बैठे हां, परिवार दे नाल रह रहे हां, असीं छत बनाई है अपने वास्ते, सुंदर मकान बनाया है, वो तेरा है जिथे एक बारी चलेगा परत के नहीं आएगा, वो है कब्रां दी मिट्टी। कब्रां दे विच बंदा इत्थों ते असीं करवट लैंदे रहंदे हां अपने घर विच, जिहड़ा असीं अपने हत्थीं बनाया ओहदे विच असीं करवट लैंदे हां। अज किते सफर भी करते हैं, रिश्तेदारी आदि असीं तब्दील हुंदा रहिंदा साडा जिहड़ा रिचुअल सिस्टम। पर जदों कब्रां दे विच जाके इंसान समा गया, उस तो बाद फिर सफर भी मुक जाएगा ते जिंदगी भी मुक जाएगी, फिर इस तो अगे कुछ भी नहीं। सर पर जवानी गुजर गई, बुढ़ेपे ते आस की जा सकती है, पर जो बुढ़ेपा ही गुजर गया फिर अगे केड़ी आस? देख फरीदा जीतिया दाढ़ी हुई भूर, अगों नेड़ा आया पिछा रहया दूर। मैं बुजुर्गी गुजारना ते नहीं चाहता सा, कोई भी साडे चों ऐसा नहीं जो कहे मैं मौत कबूल करता है, जिंदगी त्यागदा है। ऐसा कोई सतगुरु बाणी विच आखदे ने सानू जिंदगी चाहिए, असीं जिंदगी की आस ते बैठे हां।
ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੌਤ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੁਢੇਪਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਉਹੀ ਸੂਰਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਗਰਮ ਸਰਦ ਹਵਾ, ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ, ਧੁੱਪਾਂ, ਛਾਵਾਂ, ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕੌਣ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੂਰਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਦ, ਸੂਰਜ, ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ, ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। तो इस करके जो दिन आ गए सो दिन जाही करना कूच, कूच का मतलब कूच मीन्स इस संसार के विचों चले जाना, इस दुनिया को अलविदा आखते। करना कूच रह फिर नाही, मतलब हम भी चल रहा, मेरे नाल दे तुरते जा रहे हैं। कदे पिता विछड़ गया, कदे माता विछड़ गई, रिश्तेदार, साथ संबंधी ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਲੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਈ। मैं देख रहा सां संसार दे विच किन्ने को संजीव पैदा हो रहे ने ते किन्ने को इस संसार दे विचों जा रहे ने। फरीदा उन्हां विचों एक तू ही है। मेरे नाल दे पार्टनर साथी जा रहे हैं, कोई मां दे रूप विच मेरा साथी सी, कोई पिता दे रूप विच मेरा साथी सी, भैन भरा, पति पत्नी एक एक करके बिछड़ते जा रहे ने। हमारी आपो अपनी कोई ना बंदे धी, जिस तरह हजूर के बचन हैं, आपको अपनी वारी के मुताबिक हर कोई मेरे ते भी आएगा, मैनू भी इस संसार के विचों जाना पएगा। सो यही अटल सच्चाई है। इस नूं धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह आखदे हन, दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदारी। दुनिया का दी एंड की है फिनिश। तेरा सोना एक दिलदार नहीं, इस जहानों जाना है तेरा दोस्त ही ने। शुरू हो गया मैं मेरी। फिर वो जो बचपन च ट्रैक्टर सी, मोटरसाइकिल सी, कार सी, वो बचपन के खिडौणियां दे नाल खेडदा सी, पर जो जवान होएगा ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ खिडौने रख दे ते ਉਹ खिडौने नाल नहीं खेडेगा। वो कहेगा सचमुच मोटरसाइकिल चाहिए, सचमुच ट्रैक्टर चाहिए, सचमुच कार चाहिए। हुण बचपन एक सफर सी बस खिडौणियां दे नाल बन पई, हुण सचमुच कार चाहिए। सचमुच यही सफर है, यही असीं अगे ग्रोथ कर रहे हैं। किस तरफ? हौमे की तरफ, अहंकार की तरफ। कदे बचपन दे विच खिडौणियां दे नाल प्यार सी, बाप ने खरीदे, मां ने खरीदे खिडौणे, वक्त जमाया, दूसरे बच्चे दे नाल ईर्ष्या शुरू हो गई। ते सतगुरु आखदे ने मैं तेनों पैदा ते बिल्कुल साफ भी करा करता सी। पौधा उगरदा है, आप सारे जिमी खेती करने वाले इंसान भली भांत जानते हो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई बात नहीं। पर जिवें जिवें ਉਹਦੀ ग्रोथ ਹੁੰਦੀ है, अगे ਵੱਧਦਾ है, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਦਾ कोई टहना इधर कोई उधर, वो फैला, वो फैल जाता है। रुख नूं देखदे आ पैदा ते ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ है वो फिर फैल जाता है। इसे तरह साडी जीवन की उलझन है, साडे जीवन दे ਜਿਹੜੀਆਂ चिंतावां ਹਨ। ਅਸੀਂ पैदा ते बिल्कुल सीधे होए सां, हुण गोद विच पिया बच्चा, ਉਹਨੂੰ कोई चिंता नहीं कि मेरा बाप किवें कमा रहा है, ਜਾਂ मेरे घर विच जो रोटी पकदी है किस तरह पकदी है, मेरे परिवार का सर्कल जिहड़ा चल रहा है किस तरह चल रहा है। हुण गोद विच पए बच्चे कोई चिंता नहीं, ਉਹਨੂੰ कोई फिक्र नहीं। क्यों?
उसनूं कोई उलझन नहीं। जिवें जिवें वड्डा होएगा, जिवें जिवें वो ग्रोथ करेगा, उलझदा जाएगा। आ मेरा आओ मेरा, फलाने को इन्नी वध चीज़ है मेरे को घट क्यों, फलाने को आ सुख है मेरे को क्यों नहीं। बस इस उलझन दे विच इंसान उलझदा जाता है। अगे अगे सतगुर आखदे ने एक पशु का एग्जाम्पल दिता है कि पशुओं के वास्ते कोई बाजार नहीं खुले, कोई मार्केट नहीं, कोई खान पकवान उन्होंने वास्ते स्पैशली तैयार नहीं होता। पशुओं वास्ते वो जिस तरह कुदरत घर में रखे हुए ने वक्री गल है, लेकिन एक वास्ते कोई स्पैशल बाजार नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, कोई शॉप नहीं है। किस वास्ते है? मनुखा वास्ते, इंसाना वास्ते। बाजार मार्केट शॉपिंग करता है कौन? फिर कर्जा किहदे सिर ते है? पशु दे या मनुख दे? मनुख दे। इहदे तो लैणे ने, ओहदे देने ने। इस उलझन दे विच कौन उलझिया होया जी? मनुख, पशु नहीं। महाराज कहते हैं ओनू भी तेरे वांग पैदा किया सी, पर तेरा जीवन दिनों दिन उलझदा गया। तेरा जीवन, तेरी जिंदगी दिनों दिन फर्क बस इतना ही है। उन्होंने को भी महसूस होती है, परिवार उन्होंने का भी वो उन्होंने विच भी पाया जाता है। भुख प्यास पशुओं को भी लगती है, पर फर्क इतना है, इस धरती में तेरी सिकदारी, अब अब जोत तेरी भलेहारी। तू धरती का सरदार है। मनुख रमज समझ लेना ही मनुखता की सफलता है। असी किवें पैदा होए सां ते असी किथे जाके समाउणा है, और साडा सफर किथों तक है। बाल जवानी और बिरध फुल, तीन अवस्था जाना। मैं फिर एक बार रिपीट करा, कोई भी नहीं चाहता सी मैं मौत आए, पर फिर भी मौत ते आ गई। इस करके एक ही हकीकत है, एक ही अटल सच्चाई। जिवें हसना ते सानू एक्सेप्ट है, असीं एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं। पर कोई ऐसा है साडे तो जो कहे मेरे अखां दे विचों हंझू भी आउण। खुशियां ते सारे चाहुंदे ने, की है एक किनारा, दूसरा किनारा मौत। एक किनारा जिंदगी जिथों असीं शुरू होए, दूसरा किनारा मौत जिथे असीं समाप्त हो जाना। बस इसे सतगुरु ने बाणी दे विच खोलिया ते इस नूं समझण दा यतन करिए। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए न पारे बार, जो मन फल पाके कोई भी रहे, मोहर न लागे। इतनियां बेनतियां प्रवान होइयां, बेनतियां करतियां पुरना लिखे मन आनंद पे मेरी माए सत
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਾ ਦਾ ਬਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਦੇਖ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਾ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾ ਮਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਸਾਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਪੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਕਮਾਹੇ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਜਿਤਨੀ ਕੋ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਜੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਆਪ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਪਰਦੇ ਕਜਰੇ ਕੀਤੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਮੁਖੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚ ਰਸਤਾ ਕਰਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰ ਖੇਰ ਹੀ ਕਰੋ ਨਵੇਰਾ आपकी बार बख्श बंदे को बहुर न भोजन फेरा जन्म वाका अनुसार विछड़ी आत्मा चरणन कमलों दे विच निवास बख्शिश करना आवागमन दे चक्कर तो मुक्त करना जी पिछे समੁੱਚੇ परिवार ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣ ਮੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਬਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਲੋਚ ਹੈ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁਰੰਗੀ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ। ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕਵੀ
डॉक्टर रनुआ जी वो भी परिवार के नाल दुख साझा करने वास्ते पहुंचे ने। वो 2 मिनट ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਬੂ ਜਮਲ ਵਾਲਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी च बैठी साध संगत जीओ, वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप सारे साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सरदार टेक सिंह जी संधू साहब की अंतिम अरदास में शामिल होने वास्ते इत्थे एकत्रित हुए हैं। संधू परिवार का दुख मनाने वास्ते, संवेदना प्रकट करने वास्ते। दूर जिथे तक मेरी नजर जा रही है, न केवल इस नगर के इस इलाके के हर थान तो हर वर्ग तो समाजिक संस्थावां तो राजनीतिक पार्टियां के आगू धार्मिक आगू जिथे पहुंचे हुए मास्टर जी ने अपने जीवन के अंदर जिथे सिक्ख्या जैसी अमूल चीज बनी लोगों के प्यार में बाणी के फरमान अनुसार जेहा जिन लिखा तेहा गुण कमाए घले आवे नानका सदे उठे जाए। हर इंसान जो इस दुनिया के अंदर आया उन्हें एक दिन चले जाना है। मौत एक अटल सच्चाई है, जीना झूठ है। ग्रंथांचल गीता महाभारत कुरान शरीफ बाइबल सारे का निचोड़ ही हुई। लेकिन जो घर का जी घर का मुखी जो इस संसार को चाहता है जिन्नी मर्जी उम्र ले ले, दुख होना एक स्वाभाविक गल है। सरदार साहब का कोई एडी बड़ी बीमारी तो ग्रस्त नहीं सी कि मेरी उन्होंने बेटे कुलदीप सिंह जी नाल टेलीफोन पर गल पर बीमारी का कोई पता नहीं होता कि किहड़े हिस्से नूं कदों खराब कर देवे। वो एक बहुत मैं समझदा भी भागा वाले व्यक्ति सी, एक हंसदा खेडदा साधन संपन्न परिवार छड़ के गए। उन्होंने अपने बच्चे कुलदीप सिंह संधू नूं भी वधिया मियारी पढ़ाई कराई। अज वो बतौर एसडी मंडी बोर्ड इस इलाके के अंदर बहुत समय तो सेवा कर रहे हैं। उन्होंने पोतरे ने पिंड केड़िया वाली सरपंच के तौर पर सेवा निभाई। सो ये सारिया गल्लां नूं कंक्लूड करिए तो संधू साहब बहुत ही वधिया जीवन जी के गए ने और एक विरसा छड़ के गए। सारे ने मिलकर अरदास की है और संगत की अरदास कदे खाली नहीं जाती। मैं वाहिगुरू की अरदास करता सच्चे पातशाह उन्होंने अपने चरणों के अंदर स्थान दो और सारे परिवार को दोस्तों मित्रों को भाड़ा मनन का बल बख्शो। उस श्रद्धांजलि शब्द औपचारिक के तौर पर नहीं, मैं ये महसूस करता प्यार बुजुर्गों परिवारिक मैंबरों या इलाके के आगे जो भी हो उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि होती है कि उन्होंने दिखाए हुए नेक नीति के रस्ते पे चल के समाज सेवा जिथे हिस्सा पाओ उथे परिवार की जी लिगेसी है, परिवार की जी परंपरा है उन्होंने अगे लेके जाना। और मैं पूर्ण रूप पूरे भरोसे कह सकता क्योंकि कुलदीप सिंह संधू में पिछले 25-30 साल तो रहे हैं और वो अपने परिवार की परंपरा को जरूर अगे लेके जाओगे। इन्हीं बेनतियां करता हुआ अरदास आगे लगा है। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। फुफड़ जी दी अते परिवार दे सारे बारे बाबा जी ने रनुआ साहब ने बड़े विस्तार नाल दस्सिया है कि इस परिवार ने टीचरलैंड में बड़ी सेवा की है। फुफड़ जी उन्होंने वो रिटायर होए है, भाभी जी हुई भी रिटायर होए है, भाई जी कुलदीप सिंह हुई
बतौर एसडीओ मंडी बोर्ड सेवा कर रहे हैं। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं बतौर ऑफिसर सेवा कर रहा। इन्होंने हर समय अपने इलाके में कोई भी स्कीम आती है किसी तरह की उपर अप्रोच करके हर तरह का अपने इलाके के वध तो वध सहूलतां दित्तियां। पिंड के लैवल से भी सरपंची की है, पिंड के बड़ा वधिया विकास किया। सो तुसीं सारे अज दुख मनाउण आए हो। सियाणे कहते हैं कि दुख के शरीक होइए खुशी वधदी है। सो तुसीं सारे जिन्ने रिश्तेदार सज्जन मित्र साडे परिवार नाल दुख मनाउण आए हैं, जिन जन्मां नाल चल के आए हैं, सारिआं दा कोट कोट धन्नवाद। सारे संगत नूं हथ जोड़ के बेनती है कि सारे ने बहुत बहुत फिर धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। मैं बेनती करांगा सरदार कुलदीप सिंह जी संधू, उन्होंने बेनती है वो मत्था टेक के सरपा प्राप्त करना। सरदार बलविंदर सिंह जी खालसा, उन्होंने बेनती है इन्होंने नाम की लिस्ट बहुत लंबी है, लंगर छक के जाना। सेवक परिवार वालों सरदार टेक सिंह जी की याद में 5000 रुपया गुरुद्वारा साहिब में भेंट किया है। सतगुरु कृपा करना।